जब आजमगढ़ की बात आती है तो यहाँ की जो छात्राएं हैं और उनमें जो प्रतिभा छुपी हुई है वो भी रह रहकर सामने आती रहती है। एक तालबा, एक छात्रा हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है जो शिबली नेशनल कॉलेज की छात्रा है। बहुत ही होनहार छात्रा हैं और शिबली नेशनल कॉलेज में जब भी कोई प्रोग्राम होता है या सेमिनार होता है, उस प्रोग्राम में इस छात्रा का एक अहम किरदार, एक अहम रोल होता है। आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आप आई हैं? आज चंद्रजीत यादव जी की पुण्यतिथि है, उसमें हम देख रहे हैं कि आप भी शरीक हैं, क्या कहना है? मेरा नाम अंजलि यादव है और मैं बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ शिबली नेशनल कॉलेज में। आज जो चंद्रजीत यादव जी की 18वीं पुण्यतिथि का आयोजन नेहरू हॉल में किया गया है, इस पर एक विचार गोष्ठी चंद्रजीत यादव सामाजिक न्याय और वर्तमान परिवेश इस विषय पर आयोजित की गई है। और जहाँ तक हम समझते हैं कि जो आजमगढ़ के लोग हैं, आजमगढ़ के लोगों ने सामाजिक न्याय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एक महत्वपूर्ण योगदान आजमगढ़ के लोगों का सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को इम्प्लीमेंट करने में, स्थापित करने में रहा है। और उसमें जो नायक को हम देखते हैं तो सामाजिक न्याय के नायक के रूप में हम चंद्रजीत यादव जी को देखते हैं, उनसे सीखते हैं। खासकर आज के समय में तो यादव जी से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि राजनीति कहीं न कहीं बाहुबल और धनबल पर जब आधारित हो रही है तो वो फक्कड़पन, वो लोगों से बात करना, लोगों के सवालों पर जो राजनीति होती थी, लोगों के मुद्दों पर जो वक्तव्य यादव जी देते थे, उनके सवालों को लेकर, चाहे देश में चाहे विदेशों में, तो उन सब चीज़ों से आज सीखने की ज़रूरत है। आज जब सामाजिक न्याय का संघर्ष कमज़ोर नज़र आ रहा है तो यादव जी की जो भाषण है संसद के, जो उनकी रचनाएं हैं, जो कुछ भी उनसे सीखा जा सकता है, उनसे सीख करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत करने की ज़रूरत है। क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई सिर्फ सामाजिक न्याय तक सीमित नहीं रह सकती, इसमें आर्थिक न्याय, इसमें राजनीतिक न्याय, इसमें लोगों की भागीदारी को शामिल करने की चीज़ें आज के समय में उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। तो और आज जो विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि इस विचार गोष्ठी से काफ़ी चीज़ें निकलेंगी, लोग सीखेंगे, जानेंगे और सामाजिक न्याय को और मजबूती प्रदान करेंगे। अंजलि जी, आप शिबली नेशनल कॉलेज में क्या कर रही हैं? मैं बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि सामाजिक न्याय का जो शब्द है, जो जुमला है, ये सियासत की भेंट चढ़ गया है? सियासी नफा नुकसान के लिए सियासी पार्टियां या जो हुकूमत वो कर रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब हम यादव जी का कांग्रेस से थोड़ा सा मनमुटाव भी देखते हैं तो वहाँ भी सवाल सामाजिक न्याय का था। जिस गलती को आज कांग्रेस मान रही है, और कांग्रेस ने आज जो जातिगत जनगणना के लिए पिछले साल 2 साल में जो संघर्ष किया है, तो उस गलती को आज कांग्रेस मान रही है। अगर ये उस समय गलती कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने मानी होती तो आज सामाजिक न्याय की जो पृष्ठभूमि थी, आज जो सामाजिक न्याय की छवि थी, वो काफी अलग हो सकती थी। क्या जाति जनगणना अगर हो गई तो क्या सामाजिक न्याय सामने आ जाएगा? नहीं, वो सामाजिक न्याय होगा? नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार ने भी सिर्फ जातिगत जनगणना कराने की बात कही। उसके बाद जो आरक्षण के तमाम सवाल हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट की, पिछड़े वर्ग को नौकरियों में आरक्षण देने के अलावा जो बाकी 37 संस्तुतियां हैं, वो कहीं ना कहीं वक्त के साथ उनकी भी रेलेवेंसी कम हुई है। और आज के समय में सिर्फ जातिगत जनगणना करा करके तो हम सामाजिक न्याय को इम्प्लीमेंट कहीं नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन वो एक डाटा जो चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन लोग पीछे रह गए हैं, कौन लोग अति पिछड़े वर्ग के हैं, उसको जानने के लिए कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना एक पहलकदमी की तरह सामने आ सकती है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि इस हिंदुस्तान में जात बिरादरी और मजहब की सियासत हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आज जब किन फायदों के लिए हो रही है? वो कुछ इस तरीके से देखिए, जो भारत की बनावट रही है वो वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर रही है। कहीं ना कहीं कुछ धर्मों को हम देखते हैं जो अगर विदेश में रहे हैं तो उनमें जाति नहीं रही है, लेकिन जब वो धर्म भारत में आते हैं तो उन धर्मों में भी जाति आ जाती है। तो उस तरीके से एक पुरानी संरचना ही भारत की समाज की ऐसी रही है कि जाति आधारित रहा है, और उसमें और जाति के आधार पर ही शोषण रहा है। तो शोषण की समाप्ति के लिए जातिगत आरक्षण दिया गया या जो चीजें हुई, लेकिन आज
जब सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो हमें तमाम जातियों के हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी, उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, वैचारिक परिवर्तन की जरूरत है। उस जरूरत को सामाजिक न्याय के जरिए पूरा किया जा सकता है। क्या नौकरियों में भी जो है सामाजिक न्याय नहीं हुआ है? नौकरियों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने में ही यादव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने सड़क से संसद तक इस पर राजनीति करी। अगर वो नहीं होते तो शायद मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी काका कालगेलकर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की तरह रद्दी की टोकरी में चली जाती और लोग जान ही नहीं पाते कि मंडल कमीशन बना था, मंडल कमीशन की कुछ रिपोर्ट। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए यादव जी ने सड़क से संसद तक संघर्ष किया है और उस संघर्ष की ही देन रही है कि सरकारी नौकरियों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से आरक्षण दिया गया और जो शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू करने की मांग हुई थी, लेकिन वो बाद में तमिलनाडु की सरकार की पहलकदमी पर नीट वगैरह में वो आरक्षण लागू किया गया। तो अगर जातीय जनगणना हो जाती है तो आप इसको कितनी बड़ी कामयाबी मानती हैं? ये कोई बहुत बड़ी सामाजिक परिवर्तन नहीं है, ये जस्ट एक स्टेप है जो कहीं न कहीं जरूरी हो सकता है। जो तो लोग आज अन्याय अत्याचार किन बिरादरियों के साथ ज्यादा हो रहा है? जो अन्याय अत्याचार सिर्फ बिरादरियों पर नहीं हो रहा, जो लोग आर्थिक रूप से भी पिछड़े रह गए हैं, जो संसाधनों पर अपना कब्जा नहीं जमा पाए हैं, उन लोगों पर भी हो रहा है। इसीलिए सामाजिक न्याय के साथ साथ जो आर्थिक न्याय का कॉन्सेप्ट यादव जी ने जोड़ा था, जो उनका उस पर बहुत विरोध भी हुआ था, उनको मार्क्सवाद के साथ सामाजिक न्याय को जोड़ने की शुरुआत ही चंद्रजीत यादव जी ने की थी। इससे पहले या तो लोग आर्थिक पृष्ठभूमि पर मार्क्सवाद की बात करते थे और सामाजिक पृष्ठभूमि पर सामाजिक न्याय, लेकिन वो बाद में तमिलनाडु की सरकार की पहलकदमी पर नीट वगैरह में वो आरक्षण लागू किया गया। आज अन्याय अत्याचार किन बिरादरियों के साथ ज्यादा हो रहा है? जो अन्याय अत्याचार सिर्फ बिरादरियों पर नहीं हो रहा, जो लोग आर्थिक रूप से भी पिछड़े रह गए हैं, जो संसाधनों पर अपना कब्जा नहीं जमा पाए हैं, उन लोगों पर भी हो रहा है। इसीलिए सामाजिक न्याय के साथ साथ जो आर्थिक न्याय का कॉन्सेप्ट यादव जी ने जोड़ा था, जो उनका उस पर बहुत विरोध भी हुआ था, उनको मार्क्सवाद के साथ सामाजिक न्याय को जोड़ने की शुरुआत ही चंद्रजीत यादव जी ने की थी। इससे पहले या तो लोग आर्थिक पृष्ठभूमि पर मार्क्सवाद की बात करते थे और सामाजिक पृष्ठभूमि पर सामाजिक न्याय, लेकिन दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश चंद्रजीत यादव जी ने की थी। और जो आधार रहा है अत्याचार का, वो भी ये दोनों को मिला कर रहा है कि कौन सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और कौन आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इन्हीं लोगों पर अत्याचार किए गए हैं, इन्हीं लोगों को किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश की गई है, उनकी भागीदारी को कम किया गया है और वो लोग, उन लोगों को उनके अधिकार सामाजिक न्याय के जरिए ही दिलाए जा सकते हैं। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए छात्राएं भी आ रही हैं। आप हमसे बातचीत कर रही थी। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम राजपुरी, आजमगढ़। धन्यवाद।